हेलो फ्रेंड्स, आज बात करूंगी मोगरा प्लांट के बारे में कि यदि मोगरा प्लांट में आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो अभी मार्च का आधा महीना बीत गया है। इसके बाद हमें इस प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, तो मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूं जो कि आप अपने मोगरा प्लांट में इस समय डालते हैं तो आपका मोगरा प्लांट बहुत जल्दी फ्लावर देना शुरू कर देगा और उसकी ग्रोथ भी हेल्दी होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, देखिए मोगरा में बहुत अच्छी तरह से बड्स बन गई हैं और अब थोड़े दिनों में इसमें फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि यदि आपका प्लांट कुछ इस तरह से है, देखिए मेरा एक प्लांट तो बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस वाला है, लेकिन दूसरे प्लांट में ब्रांच कम है। तो आप देख रहे होंगे कि जितनी ब्रांच है उनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र इसमें डालने वाली हूँ जिससे इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगी तो उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। यदि आपके पास प्लांट में गिनी चुनी ब्रांचेज़ हैं तो फिर भले ही बड़ आ जाएंगी लेकिन उसमें फूल भी उतने ही लगेंगे। तो मैं इस प्लांट में इस तरह का फर्टिलाइज़र डालूंगी जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, साथ ही इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी तरह से हो। साथ ही यदि आपके प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो उसके लिए भी मैं आज आपको एक फर्टिलाइज़र बताने वाली हूं जिससे कि आपकी जो पत्तियां पीली हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी और आपका प्लांट एकदम से हरा भरा हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस प्लांट को आपको धूप में रखना है। फुल सनलाइट में रखते हैं यदि आप, तो प्लांट बहुत अच्छी तरह से फूल देगा। दूसरी बात यह है कि आपको फर्टिलाइज़र डालने से पहले थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी में नमी बनी रहे इस तरह से आपको इसमें पानी देना है। ये देखिए, ऊपर से आपको मिट्टी सूखी दिख रही है लेकिन अंदर इसकी मिट्टी में इस तरह से नमी बनी हुई है। तो इस प्लांट में आपको रेगुलर वाटरिंग भी करनी है, क्योंकि फुल सनलाइट में रखने के बाद प्लांट में को पानी की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अपने प्लांट की गुड़ाई नहीं करी है तो एक बार इस तरह से गुड़ाई ज़रूर कर लें। इससे हमारे प्लांट की जड़ों को मजबूती मिलेगी और प्लांट का स्टेम है वो भी बहुत मजबूत होगा और उस पर बहुत सारी ब्रांचेस आने लगेंगी। तो इस तरह से इसको करने के बाद अब मैंने लिया है जो फर्टिलाइज़र, वो है ये यूज्ड टी लीफ। चाय पत्ती आप इस समय इस प्लांट में यदि डालते हैं तो जो इसमें ब्रांचेस की संख्या कम हो रही है या थोड़ा प्लांट कम ग्रोथ कर रहा है तो ये ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से करेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो कि हमारे प्लांट को बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ देगा। तो इसमें मैंने इस तरह से ये टी लीफ डाल दी है। आप अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से उसकी क्वांटिटी रखें। मेरा बड़ा पॉट है तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच यूज्ड की हुई चाय पत्ती को डाल दिया है। इसके बाद मेरे पास दूसरा जो फर्टिलाइज़र है वो है बनाना पील। मैं पूरा जैविक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ प्लांट में, जिससे कि इसके साइड इफ़ेक्ट कम हो। तो मैं ये सूखा हुआ मेरे पास केले का छिलका है और इसको सुखा के मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। तो आप पीस भी सकते हैं जिससे कि ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा और आपके प्लांट में फूल बहुत अच्छी तरह से आएंगे। तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है जो कि हमारे प्लांट में फूल लाने के लिए बहुत मददगार है। तो इसको भी आपको इसमें डाल देना है, तकरीबन 1 चम्मच डाल लें। अब मैं बात करूंगी इसकी, यदि इस तरह से पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो प्लांट में हो सकता है कि मैग्नीशियम की कमी हो, तो उसकी कमी दूर करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो है एप्सम सॉल्ट। तो मैंने 1 लीटर पानी लिया हुआ है और इसमें मैं 1 चम्मच भर के इस तरह से एप्सम सॉल्ट डाल दूँगी और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे स्प्रे पंप में भरना है और हमारे प्लांट पे स्प्रे करना है। ये मैंने स्प्रे पंप में भर लिया है और इस तरह से सारे प्लांट की पत्तियों पर हमें स्प्रे करना है और आप अच्छी तरह से इसको स्प्रे कर दें। आपका प्लांट बहुत ही जल्दी हरा भरा हो जाएगा। थैंक यू।